जय श्री राधे दोस्तों। तीन चोर की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी, क्योंकि ये कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो आइए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले प्रिय बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि जो भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। तो कृपया देर न करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिनों की बात है, किसी शहर में रमन, घीसा और राका तीन चोर रहा करते थे। तीनों को थोड़ा थोड़ा विद्या का ज्ञान था। तीनों चोरों को विद्या का ज्ञान प्राप्त होने के कारण वह बहुत घमंड था। उनको बहुत घमंड था। विद्या द्वारा तीनों चोर शहर में बड़े बड़े लोहे की तिजोरियां को तोड़ देते थे। तो फिर ये दोस्तों और बैंकों को भी लूट लिया करते थे। इस तरह तीनों चोरों ने शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। उन तीनों चोरों ने पूरे शहर के लोगों की नाक में दम कर रखा था। तो प्रिय दर्शकों, एक बार तीनों चोरों ने एक बड़े बैंक में डकैती करके सारा माल उड़ा दिया। तब दोस्तों पुलिस को खबर हुई तो तीनों चोरों को पकड़ने के लिए तलाश करने लगी। जब पुलिस को उन तीनों चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस तलाश करने लगी, मगर तीनों चोर पास ही के एक घने जंगल में भाग गए। तब दोस्तों तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी लकड़ियां, बहुत सी हड्डियां बिखरी हैं। तीनों चोरों ने देखा कि जंगल में बहुत सी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। रमन ने अनुमान लगाकर कहा, ये तो किसी शेर की हड्डियां हैं। और दूसरा चोर, मैं चाहता हूं सभी, और वो रमन बोला, मैं चाहता हूं सभी हड्डियों को अपनी विद्या के ज्ञान द्वारा जोड़ सकता हूं। वह चोर बोला कि मैं अपनी विद्या से इन हड्डियों को जोड़ सकता हूं। वो घीसा को भी विद्या का घमंड भी था, जो वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूं। तब दोस्तों वह बोला, अगर ये शेर की हड्डियां हैं तो मैं इनको अपनी विद्या द्वारा शेर की खाल तैयार कर उसमें डाल सकता हूं। रमन और घीसा की बात सुनकर राका का भी घमंड उमड़ पड़ा। तब दोस्तों वह तीसरा चोर भी, उसका घमंड रहा ना गया और उसने कहा, तुम दोनों इतना काम कर सकते हो तो मैं भी क्या अपनी विद्या में कम हूं? मैं अपनी विद्या द्वारा इसमें प्राण भी डाल सकता हूं। वह शेर की जो हड्डियां थी उसमें इकट्ठी करके वो पिंजरा बना दिया उसका, शेर के हड्डियों का। इसके बाद एक चोर ने उसके लिए खाल और उसका शरीर तैयार कर दिया। और इसके बाद तीसरा चोर अपनी विद्या का प्रयोग करने लगे। कुछ देर बाद रमन ने सारी हड्डियों को जोड़ दिया और घीसा ने शेर की बहुत बहबू जान डाल दी। और थोड़ी देर में तीनों चोर सामने। तो प्रिय दोस्तों, थोड़ी देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थर थर कांपने लगे। वह उस तीसरे चोर ने शेर को जीवित कर दिया। तो थोड़ी ही देर में तीनों चोर सामने एक जीवित भयानक शेर को देखकर थक थक कांपने लगे, मगर शेर के पेट में तो एक दाना नहीं था। वह भूख के मारे गरजता हुआ तीनों चोरों पर हमला कर बैठा और मारकर खा गया।
शेर मस्त होकर घने जंगल की ओर चला गया। और प्रिय दोस्तों हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कि कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड को हमेशा दुख का ही सामना करना पड़ता है। यदि तीनों चोर अपनी विद्या का घमंड ना करते तो उन्हें जान से हाथ ना धोने पड़ते। हमें अपनी विद्या का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अगर सोच समझ कर अपनी विद्या का प्रयोग नहीं करेंगे तो ऐसे ही जान दे बैठोगे। तो कृपया सभी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल पर जो नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे लिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह 3 चोर की कहानी आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।